Hello students, this is Ritesh Singh again. Welcome to your YouTube channel SS Classes of Chemistry. स्टूडेंट्स हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर लिमिटिंग रिएजेंट का किया था। आइए आज हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन को देखते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है और परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है या फिर परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो आइए कॉपी और पेन उठाइए, मेरे साथ शुरू हो जाइए पढ़ना। परसेंटेज कंपोजिशन हेडिंग देंगे परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, अब ये क्या है परसेंटेज कंपोजिशन? तो परसेंटेज समझना ध्यान से, परसेंटेज मास ऑफ constituents elements in a molecule called परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो हम लोग सिंपली मास परसेंटेज निकाल रहे हैं किसी मॉलिक्यूल में, किसी मतलब सारे पार्टिकुलर एटम्स का, है ना, यानी सारे पार्टिकुलर एलिमेंट्स का। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे कैसे? तो परसेंटेज कंपोजिशन के लिए आपके सामने एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स, है ना, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग एटॉमिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। ओके, इनटू एटॉमिक मास, मतलब जिस एटम का आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हैं उनका एटॉमिक मास इनटू मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड है या फिर मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास, और परसेंटेज मिलाने के लिए इनटू 100 करना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा हम लोग को? इनटू 100। तो ये एक आसान सा फॉर्मूला है जिससे हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकालने जा रहे हैं वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो चलिए देखिए, इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 × 2 + 16 तो इक्वल टू हो गया 18 U लिख लीजिए। तो मॉलिक्यूलर मास हो गया वाटर का कितना? 18 U। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी है यहाँ पे 2 और उसका मास होता है 1/18 × 100। अब ये 2 से जाएगा 9, यानी 100/9 आ गया। अब 100/9 का मतलब क्या हुआ? तो 1.1%। अब परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए हम लोगों को किसका? तो इस बार परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 1, तो 1 × इसका मास 16/18 × 100। तो चलिए कितना से जाएगा ये? 2 से, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9। इस बार कितना हुआ? तो 800/9 सॉल्व कीजिए, तो ये 88.89% आएगा। ओके, तो वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज है, या फिर ऐसा कहिए हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन है 11.1% और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन है 88.89%। ओके, तो ये परसेंटेज कंपोजिशन ऐसे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट का कैलकुलेट करते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। ओके, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने अभी वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट किया। अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेते हैं किसका? तो इथेनॉल का। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। चलिए देखिए, कार्बन का होता है मास 12, तो 12 × 2, हाइड्रोजन का 1 × अब देखना हाइड्रोजन 5 और एक 6 है ना, तो 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 24 + 6 + 16 ऐड कीजिएगा तो ये आएगा 46 U। चलो अब निकालो परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन किसका निकाल रहे हैं आप?
सबसे पहले कार्बन का निकालिए। तो कार्बन का नंबर ऑफ एटम 2, कार्बन का एटॉमिक मास 12, बाई में 46 इंटू 100, 2 से जाएगा 23, यानी 1200 बाई 23। ओके सॉल्व कीजिए इसको। तो ये कितना से जाएगा, 4, 5 से जाएगा क्या, बिल्कुल 5 से जाएगा तो 115 होगा, 115 तो 5 से जाएगा तो 115, 5 बचा 0, तो 2 से जाएगा 0.52, अब 2 से जाएगा तो बचा 8, 8, 8, 8, 8, तो 23, 3 जाएगा, है ना। तो 52.3% अप्रॉक्स आया। अब परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं किसका, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन का मास 1, टोटल अमाउंट 46 इंटू 100, फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 23, अब यहाँ पे आ गया 300 बाई 23, तो कितना परसेंट, 1 और बचा 7 0 तो 9, ओके 23 3 जा 69, तो 9, तो बचा कितना 1, पॉइंट देके तो 0 10, 0 देके तो अब हो गया 100, अब 100 होगा तो कितना से जाएगा, तो 4 टाइम्स जाएगा, है ना। तो 19.04% आ गया कौन, तो वो ये है हाइड्रोजन। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन किसका, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 1, एटॉमिक मास 16, मॉलिक्यूलर मास 46 इंटू 100, अब ये जाएगा 8 और ये जाएगा 23, कितना हो गया 800 बाई 23। अब 800 बाई 23 को सॉल्व कीजिए, तो ये 3 से जाएगा तो 69, 11 बचा 110, तो फिर जाएगा 4 से पॉइंट, तो 4 से जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 92 हुआ ना, हाँ 92, तो बचा 18, 180, अब इस बार कितना से जाएगा, तो इस बार जाएगा 5 से तो हुआ 6, आई थिंक 7 से, ओके तो ये अप्रॉक्स में 7%। तो ये परसेंटेज आया किसका, ऑक्सीजन का। 180 है ना, तो 180 23 4, हाँ ठीक है, अप्रॉक्स में इतना आंसर आ गया। तो आप ऐड भी करके देख सकते हैं, इधर देखना 52 और 19, तो 52 और 19 जोड़ोगे तो 71%। अरे 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 नहीं भाई, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है, एक बार चेक कर लीजिए आंसर को। तो 23 3 जा, अच्छा यहीं पे है ना, 23 3 जा 69, बचा 11 0 1 10, नहीं ये तो सही है। 23 यहाँ से यहीं पे गड़बड़ लग रहा है शायद। 23 1 से गया तो बचा कितना, यहीं पे गड़बड़ है देखिए। तो 23 1 जा 23, 7 0 आ गया, तो यहाँ पे 7 0 तो हो गया 70, 13 आएगा, यस 13 आएगा, ओके। तो 13 पॉइंट, अब कितना था 701 आया, तो 100 तो 04%, तो इतना आंसर आ गया। अब आप ऐड कर लीजिए 52 और 13 65 और 99 और ये जोड़ के अप्रॉक्स में 100% आ गया, ओके। ये हो सकता है 34 पॉइंट समथिंग हो, तो ऐड करके लगभग में 100 आ गया। तो ये परसेंटेज है किसका, परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, किस में, तो C2H5OH में, ओके। इरेज किया जाए, बिल्कुल। अब क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और एग्जांपल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है हम लोग को, जैसे Na2CO3 में सबका। तो निकालिए इसका कौन सा मास निकालेंगे, तो फॉर्मूला मास 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, ओके। तो 46 प्लस 12 और प्लस 48 कितना हो गया 106U। चलिए फॉर्मूला मास हो गया, इसलिए हम लोगों ने मोलर मास लिखा था नीचे। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम निकालिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 2,
एटॉमिक मास 23 बाई 106 इंटू 100, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 53, तो 2300 बाई 53%। सॉल्व नहीं करेंगे, ज़्यादा समय हम लोग का ले रहा है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ किसका? कार्बन का। तो कार्बन का कितना? नंबर ऑफ एटम 1, 12, 106 और फिर इंटू 100, फिर 2 से तो 6 और ये 53, 600 बाई 53%। सॉल्व कर लीजिए, इतना आंसर आ जाएगा। परसेंटेज कंपोजिशन अब किसका फाइंड आउट करने वाले हैं हम लोग? तो इस बार निकालने वाले हैं ऑक्सीजन का। तो 3 इंटू 16 बाई 106 इंटू 100, अब ये 8 और ये 53, तो ये हो जाएगा 2400। ओके, 2400 और 6, हाँ ठीक है, 2400 बाई 53%। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर परसेंटेज में। ओके, तो आपने देखा कैसे हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, है ना। अब जैसे हम लोग किसी भी कोई केमिकल फॉर्मूला गिवन था, हम लोगों ने सारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट किया है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को ये पढ़ना है कि परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट्स का दिया हुआ है तो उससे हम लोग कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक और स्पेशल टाइप का फार्मूला होता है एम्पेरिकल फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला ड्रॉ करना सीखेंगे, है ना। तो अभी इस क्लास में आपको कुछ होमवर्क छोड़े जा रहे हैं जो आप खुद से बना लीजिएगा, सबका परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है CO2 का, सेकेंड में निकालना है CaCO3 का, सारे एलिमेंट्स का, थर्ड में ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2O का। ओके, इसमें वाटर का एक साथ निकाल लीजिएगा, आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन का अलग अलग, ठीक है। और भी लिख दें, चलिए 4 में MgSO4 का, और एक और बस लास्ट, और ये है लास्ट अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है जिससे आप परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे। तो ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत बड़ा वीडियो हम लोग नहीं बना पाए। इस पे आसान सा टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा। ओके, आइए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तब तक के लिए आप रेगुलर स्टडी करते रहिए, खुशहाल रहिए। हमसे जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, तो आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।